बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर अपने सुंदर खेतों, हरे भरे पेड़ों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन अचानक एक दिन गांव में अजीब चीजें होने लगी। कभी आसमान में बिजली कड़कती, तो कभी रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। खेतों की फसलें सूखने लगी और पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। गांव के लोग घबराने लगे। फिर एक दिन गांव के चौक पर एक अजनबी आया। वह लंबा, काला लबादा पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका नाम था जादूगर धूमकेतु। उसने गांव वालों से कहा, मैं ही तुम्हारी मुसीबत का हल निकाल सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। गांव के मुखिया हरीश चाचा ने जादूगर से पूछा, हमारी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है? धूमकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गांव पर एक बुरी आत्मा का साया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं इसे हमेशा के लिए भगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको मुझे हर महीने अपनी फसल का आधा हिस्सा देना होगा। गांव वाले चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जादूगर की बात मान ली। गांव में एक होशियार और निडर लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू को जादूगर धूमकेतु पर विश्वास नहीं था। उसने देखा कि जादूगर की बातें अजीब लग रही थी। राजू ने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे लगता है कि यह जादूगर ही हमारी परेशानी का कारण है। मैं इसका सच पता लगाना चाहता हूँ। दादी ने पहले तो मना किया, लेकिन राजू के साहस को देखकर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो हमेशा होशियार रहना और किसी से अपनी योजना का खुलासा मत करना। राजू ने अपने दोस्तों मीनू और गोपाल के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रात को जादूगर की हरकतों पर नजर रखेंगे। रात के अंधेरे में राजू, मीनू और गोपाल चुपके से जादूगर के घर की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि जादूगर एक बड़े तंबू में कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था और उसके चारों ओर धुआं फैला हुआ था। राजू ने ध्यान से सुना और समझा कि धूमकेतु खुद ही अपनी जादू की शक्तियों से गांव के पेड़ पौधों और खेतों को नुकसान पहुंचा रहा था। वह लोगों को डराकर उनसे फसल का हिस्सा लेना चाहता था। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे सबके सामने लाना होगा, लेकिन पहले हमें इसकी जादू की शक्तियों को खत्म करना होगा। मीनू ने कहा, मेरे दादाजी ने बताया था कि जादूगरों की शक्ति अक्सर उनकी छड़ी या किसी खास चीज में होती है। हमें उसकी छड़ी ढूंढनी होगी। अगली रात राजू और उसके दोस्त फिर से जादूगर के तंबू के पास गए। उन्होंने देखा कि धूमकेतु की जादुई छड़ी तंबू के कोने में रखी हुई थी। राजू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और छड़ी उठा ली। जैसे ही उसने छड़ी को पकड़ा, तंबू के अंदर रोशनी फैल गई और जादूगर जाग गया। धूमकेतु ने गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को छूने की? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राजू ने छड़ी को तोड़ दिया। जादूगर की सारी जादुई शक्तियां छड़ी के साथ ही खत्म हो गईं। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी असलियत सामने आ गई। वह कोई शक्तिशाली जादूगर नहीं, बल्कि एक धोखेबाज था जो जादूटोने का दिखावा करके गांव वालों को डराता था। राजू ने जादूगर की असलियत गांव वालों को बताई। हरीश चाचा और गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि जादूगर अब बिल्कुल कमजोर और असहाय था। हरीश चाचा ने कहा, तुमने हमारे गांव को डराकर हमसे हमारी मेहनत का फल छीना है। अब तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, वरना हम तुम्हें सजा देंगे। धूमकेतु डरकर गांव से भाग गया और कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू, मीनू और गोपाल की बहादुरी की तारीफ की। अब गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और पेड़ों पर हरे पत्ते लौट आए। राजू ने सबको याद दिलाया, हमें हमेशा साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं, वे वास्तव में सिर्फ हमारी कल्पना का खेल होती हैं। इस तरह चंद्रपुर गांव एक बार फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया।
और राजू को सभी ने गांव का हीरो कहा।